नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। दिल्ली में फ्री पानी और बिजली के मुद्दे पर सत्ता में आने वाली आम आदमी पार्टी अब पंजाब जीतने के लिए भी ऐसी ही रणनीति में जुट गई है। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पंजाब का चुनावी समर जीतने के लिए फ्री बिजली का वादा कर दिया है। केजरीवाल ने पंजाब की जनता से वादा किया है कि अगर 2022 में उनकी सरकार बन जाती है तो वो हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे और सारे पुराने बिल माफ भी कर दिए जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। पानी माफ, बिजली हाफ जैसे मुद्दों के जरिए दिल्ली में सत्ता चला रहे केजरीवाल ने पंजाब के लोगों को लुभाने के लिए इस मुद्दे को हथियार बनाया है। पंजाब में होने वाले चुनाव में भले ही अभी समय हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ पहुंचे और दिल्ली की तरह यहां भी मुफ्त बिजली का वादा किया। अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली के साथ साथ पंजाब में सत्ता आते ही पुराने बिल माफ करने की भी बात कही। आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि 6-7 साल की सरकार के बाद दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है और सबसे सस्ती बिजली है। अब अपने को यही पंजाब में करना है। पंजाब में सरकार बनेगी, हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी और 24 घंटे बिजली आएगी, ये भी वादा किया। केजरीवाल ने मंच से कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी निशाना साधा और कटाक्ष किया कि वे कैप्टन नहीं हैं। जो वादा ना निभाए, ये केजरीवाल की गारंटी है। पंजाब सरकार का बजट साल का 1,80,000 करोड़ है। कितना है? 1,80,000 करोड़। पंजाब की जनसंख्या है 3 करोड़। 1,80,000 करोड़ को 3 करोड़ से भाग दो, कितना आया? 60,000। पंजाब सरकार एक पंजाबी के ऊपर 60,000 रुपए साल में खर्च करती है। ये पैसा जाता कहाँ? दिल्ली में अच्छी नीयत वाली सरकार आई, सारे काम हो गए। यहाँ पंजाब में अच्छी नीयत वाली सरकार आएगी। आज ये रेता माफिया खत्म कर दो, शराब माफिया खत्म कर दो, ये सारे माफिया खत्म कर दो। पैसे की बौछार हो जाएगी। पैसे की कमी नहीं है पंजाब के अंदर, अच्छी नीयत वाली सरकार की कमी है। वैसे जग जाहिर है कि दिल्ली के बाद अगर आम आदमी पार्टी की कई अच्छी खासी पैठ है तो वो पंजाब है। पिछले विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी ने वहां अच्छा खासा प्रदर्शन किया था। ऐसे में इस बार फ्री बिजली का वादा कर केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा चुनाव का सियासी बुगल फूंक दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और अरविंद केजरीवाल की चुनावी घोषणा पर पंजाब में सत्ताधारी दल कांग्रेस कहां चुप बैठने वाली है। कांग्रेस ने केजरीवाल की घोषणा के तुरंत बाद उन पर पलटवार किया। कांग्रेस नेता राजकुमार बेरका ने केजरीवाल पर पंजाब के लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। देखिए। आप ये गूंगी बहरी ये केजरीवाल की सरकार को जरूर बताइएगा कि फ्रॉड बातें केजरीवाल कर रहा है, फ्रॉड चीजें कर रहा है। सबसे बड़ा फ्रॉड दिल्ली के अंदर ये बिजली के ऊपर फ्रॉड है। देश का सबसे बड़ा स्कैंडल दिल्ली के अंदर, जिसको मैं थोड़े दिन में उजागर करने वाला हूं। उधर पंजाब सरकार में मंत्री चरणजीत चन्नी ने भी आम आदमी पार्टी की घोषणा पर पलटवार किया। उन्होंने केजरीवाल को झूठ बोलने वाला और षड्यंत्रकारी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने यह सिर्फ सियासी फायदे के लिए कहा है। ਅੱਜ केजरीवाल जी ने चंडीगढ़ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अनाउंसमेंट कीतियां। मैं दसना चाहता है कि यह एक बहुत ही तरीके दे नाल, जिस तरह उन्होंने झूठ बोलने की आदत है, ड्रामा करने की आदत है, षड्यंत्र रचने की आदत है, उस तरीके दे नाल वो दिल्ली तो स्पैशल आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसका कारण यह है कि उन्होंने पता लग गया सी कि पंजाब दे विच सरकार ये काम करन जा रही है। वहीं अकाली दल ने भी केजरीवाल की इस लोक लुभावन घोषणा का जवाब दिया। अकाली दल के नेता विरसा सिंह ने केजरीवाल की इस घोषणा को मजाक करार दिया
और उन पर तंज भी कसा। देखिए। यहाँ तक आप क्या है कि थोड़ा सा बढ़ाकर बात की है कि मैं पंजाब में 300 यूनिट तक माफ करूंगा। इसको मालूम है कि यहाँ स्लम एरिया तो है नहीं है, तो मेरी तो बात ठगी तो मेरी चलेगी नहीं, तो 300 कर दी। तो करना तो कुछ भी नहीं है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरह झूठ बोलकर लोगों को ठगने की कोशिश है। तो आम आदमी पार्टी की इस घोषणा के बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। फ्री बिजली के वादे के साथ आम आदमी पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने इसी मुद्दे पर सत्ता हासिल की थी, तो इसे हल्के में लेना किसी भी पार्टी के लिए एक सेटबैक साबित हो सकता है। केजरीवाल की घोषणा ने पंजाब में सियासी लड़ाई को और रोचक बना दिया है। एक और तो जहां पंजाब कांग्रेस अपनी अंतरकलह से जूझ रही है, वहीं बीजेपी अब तक पंजाब में कोई अपनी दमदार उपस्थिति भी दर्ज नहीं करवा सकी है। वहीं अकाली दल में भी बिखराव हो रहा है। अब केजरीवाल के ये नए मास्टर स्ट्रोक से वहां क्या रंग आम आदमी पार्टी के लिए केजरीवाल बिखेर पाएंगे, आइए आज इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अर्शप्रीत खड़ियाल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ आप प्रवक्ता जीवन जोत कौर जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हमारे साथ अमरदीप धरनी अकाली दल के प्रवक्ता है, वो भी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा आशीष अग्रवाल एडिटर है PHH, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। चर्चा की शुरुआत जीवन जी आपके साथ करना चाहूंगी। मिशन पंजाब में फ्री बिजली का ये तड़का, ये मास्टर स्ट्रोक जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से खेला गया है, क्या लग रहा है किस हद तक आप जनता को लुभाने में कामयाब हो पाएंगे, और दिल्ली वाले मॉडल का जादू यहां पंजाब में किस हद तक चल पाएगा? देखिए, लुभाने वाली कोई बात नहीं है इसमें। ये वादा नहीं, सिर्फ ये एक दावा है, और हमने ये दिल्ली में डिलीवर करके दिखाया है, इसलिए इसमें हमें कोई इतनी मुश्किल नहीं लगती। रही बात कि कहां तक वो हम डिलीवर कर पाएंगे या दे पाएंगे नहीं, तो उसमें एक बात बहुत क्लियर केजरीवाल जी ने लॉजिकली समझाया कि हमारा जो बजट है वो कितने रुपए का है और हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, तो उसको हम अगर डिवाइड कर देते हैं। और उन्होंने ये भी बहुत क्लियरली बताया कि नियत और नीति अगर साफ होती है तो कुछ भी डिलीवर करना मुश्किल नहीं होता है। हाँ, रही बात हमारे विरोधियों की, तो उनको मुफ्त बिजली का जो गारंटी से 440 वोल्ट का आज को झटका लगा है, तो वो सब ने इसको धोखा, छल, झूठ ही बोलना है, क्योंकि अभी तक वो सारे वादों के नाम पे झूठ देते रहे हैं, धोखा देते रहे हैं, छल देते रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता अर्शप्रीत खड़ियाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्शप्रीत जी, क्या कहेंगे आप? केजरीवाल ने साफ कहा कि भाई पैसे की कमी नहीं है यहाँ पंजाब में, लेकिन सरकार की नीयत की कमी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इन्होंने ये नहीं बताया कि बजट क्या होगा, एग्जीक्यूशन कैसे होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा और पैसे आएंगे कहाँ से। दूसरी बात, केजरीवाल साहब से जब बार बार मीडिया पर्सन ने सवाल किए, उन्होंने सवाल पूछा गया कि अगर 301 यूनिट आ जाए तो क्या होगा। उनको मजबूरन सच बोलना पड़ा कि अगर 301 यूनिट 302 यूनिट भी हो जाता है तो यू विल हैव टू पे दैट, आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे, फ्री नहीं होगा। दूसरी बात, उन्होंने ये भी इम्प्लाई किया कि इस चीज को डिलीवर करने में शायद 3.5-4 साल लग जाएंगे, मतलब ही इज ऑलरेडी स्टार्टेड डिलेइंग इट। अब इन्होंने पंजाब में पहले भी बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, लास्ट टाइम इन इलेक्शंस हैपेंड, उसके बाद 4 साल में ना ये दिखे ना इनके MLAs दिखे, तो माइग्रेट कर रहे थे दूसरी पार्टीज को। कांग्रेस में मैनी आप MLAs हैव माइग्रेटेड, ये डिक्टेटर है, आई विल टेल यू व्हाई। सुचा सिंह छोटेपुर पंजाब के बहुत बड़े लीडर से, उनको निकाला गया। को फाउंडर योगेंद्र यादव, अपने मेंटर को ही दूर कर दिया आपने, आपसे उनकी तरफ पीठ कर ली, अन्ना हजारे जी की तरफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन को वाया ट्वीट उतारा गया। और तो आपके मुताबिक ये सिर्फ चुनाव जीतने का एक पैतरा है इनका कि एक बार जीत हासिल हो जाए? मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं, इनके पास एक भी लीडर क्या पंजाब में नहीं था को इंचार्ज पंजाब का बनाने के लिए, जो दिल्ली से मिस्टर राघव चड्ढा को लेके आना पड़ा। इनके पास MLAs हैं, यहाँ पे MPs हैं, उनमें से इनको किसी पे फेथ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है कि वो पंजाब के अफेयर्स को लुक आफ्टर कर सकेंगे, उसका ध्यान रख सकेंगे, बिकॉज ये खुद तो जानते नहीं है यहाँ पे इश्यूज क्या है, मुद्दे क्या है और क्या लोगों को चाहिए। तो ये क्या करते हैं, फेक फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं। एंड मैं गारंटी करता हूँ कि he does not care about the people of Punjab, because not once did he visit after the major loss that he had in the last election.
चलिए ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ अमरदीप धरनी प्रवक्ता है अकाली दल के, वो भी जुड़े हुए हैं। अमरदीप जी, सबसे पहले मैं आपका ओपनिंग रिएक्शन चाहूंगी अरविंद केजरीवाल के इस बड़े ऐलान पर, इस बड़ी घोषणा पर, इस बड़े दावे पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे पहले भी वक्ताओं ने बोला है, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आज केजरीवाल साहब एक प्रेस उन्होंने बात की, ये लोगों को लुभाने वाली बात की। उनको क्लियर ये करना चाहिए था कि पंजाब में क्या है और अपना दिल्ली में क्या है। हाँ। दिल्ली में अब क्या रेट चल रहे हैं, अब दिल्ली में कितना उन्होंने माफ किया हुआ है, कौन कौन सी तरीके से माफ किया हुआ है। मेरे पास सारे के सारे डेटेज हैं जिनके मुताबिक मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये बताएं जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है कि कितने हजार करोड़ रुपया ये माफी करते हैं। वहाँ पे एक छोटी सी बात है, वहाँ पे 200 रुपए 200 यूनिट एक घर के लिए माफी है। अगर 201 यूनिट हो जाता है तो उसको पूरे का पूरा देना पड़ता है। ये देखिए, सारे के सारे जितने भी हैं, चाहे वो दिल्ली की बात है, ये सरदार प्रकाश सिंह बादल ने जो किया लोगों के लिए, जो गरीब लोगों के लिए, SC BC के लिए, पछड़े लोगों के लिए किया, ये उसकी नकल मारने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इसको ये नहीं पता कि पंजाब एग्रीकल्चर बेस्ड गवर्नमेंट है। यहाँ पे सबसे ज्यादा सब्सिडी है जो एग्रीकल्चर के खाते में जाती है, उसके बाद SC BC में जाती है। मगर इन्होंने अपना जो प्लान था वो बिल्कुल क्लियर नहीं किया। अब आप आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है, अगर ये बात करेंगे तो उसके बाद मैं इनको डाटा दूंगा। मेरे पास ये सारे डाटा के जितने भी है टोटल के टोटल पड़े हैं, और मैं इनको एक भी बात झूठ नहीं बोलने दूंगा। मैं सारे जो इनका RTI में मैंने डाटा लिया हुआ है, कैसे कैसे ये डिलीवर करते हैं, कितने परसेंट डिलीवर करते हैं, ये सारा डाटा मेरे पास है। ठीक है, चलिए ठीक है, लौटूंगी सर आपके पास। आशीष अग्रवाल एडिटर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आप जरा ये समझाएं, ये जो दिल्ली मॉडल को वहां पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश, ये बड़ा दावा, बड़ा ऐलान अरविंद केजरीवाल ने कर तो दिया है, लेकिन दिल्ली और पंजाब में क्या डिफरेंस है? और क्या वाकई में पंजाब की जनता की चिंता है अरविंद केजरीवाल को, या फिर ये एक चुनावी मास्टर स्ट्रोक है? बिल्कुल शिल्पा, देखिए यहाँ पर समझने की जरूरत है कि 2017 आदमी पार्टी के लिए अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2017 में जिस तरह से जनता ने विश्वास जताया था आम आदमी पार्टी पर, और नेता विपक्ष तक चुनने का मौका आम आदमी पार्टी को विधानसभा में मिला, इस बार जिस तरीके से पिछले 5 साल के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता टूटकर इधर उधर गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी को जनता के बीच दोबारा जाकर उनका विश्वास जो है वो यहाँ पर दोबारा से अपनी पार्टी के ऊपर ये कहकर ये मानकर चलिए कि वो हासिल करना होगा। क्योंकि जिस तरह से चाहे वो विरोधी दल के, चाहे कांग्रेस की बात करें, हम अकाली दल की बात करें या बीजेपी की बात करें, तमाम जो विरोधी दल हैं वो लगातार आम आदमी पार्टी पर यही सवाल उठा रहे हैं कि पंजाब की जनता के साथ आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता थे उन्होंने विश्वासघात करने का काम किया। पहले वो चुनकर आए और सदन में उन्होंने बात नहीं रखी मजबूती के साथ जनता की, और अपने निजी हितों के चलते वो दूसरे दलों में धीरे धीरे करके चले गए। हालांकि आज जो हम मुद्दा ये चर्चा कर रहे हैं ये इसी से जुड़ा हुआ है। बड़ा मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने खेला है, लेकिन पंजाब की जनता इसे किस तरीके से लेती है ये आने वाले समय में पता लग पाएगा। हालांकि विरोधी दल लगातार इसे चुनावी पैंतरा बता रहे हैं, और स्पष्ट तौर पर यही कहा जा रहा है कि जब तक ये इम्प्लीमेंट होगा तब तक तो शायद अगर सरकार आ भी जाए तो लगभग टेन्योर जा चुका होगा। तो ऐसे में पंजाब की जनता को स्कीम का फायदा क्या होगा? चलिए ठीक है, आप सभी मेहमान मेरे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को बढ़ाएंगे, आगे जानने की करेंगे कोशिश कि अभी फिलहाल विपक्षी दल कह तो रहे हैं कि ये चुनावी पैंतरा है, लेकिन क्या विपक्षी दलों के पास ठोस रणनीति है?
अरविंद केजरीवाल के इस फ्री बिजली वाले वादे से निपटने के लिए, जनता अरविंद केजरीवाल के लोक लुभावने वादों में ना आ जाए, इससे रोकने के लिए विपक्षी दल तमाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम करेंगे बातचीत, आगे जानने की कोशिश करेंगे, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चल। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। लगातार आज चर्चा हो रही है आप मुखिया अरविंद केजरीवाल की तरफ से पंजाब में जो घोषणा की गई है, फ्री बिजली का जो वादा किया गया है, पुराने बिल माफ करने का जो वादा किया गया है, ऐसे में तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं राजनीतिक दलों की तरफ से सामने आ रही है। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है कि किस हद तक इसका असर हो पाएगा और अरविंद केजरीवाल ने ये जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, किस हद तक जनता को आपस में कनेक्ट कर पाएंगे, अपनी पार्टी के पक्ष में ला पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। आप प्रवक्ता हमारे साथ जीवन जी लगातार जुड़े हुए हैं। जीवन जी, ब्रेक पर जाने से पहले तमाम दलों की तरफ से आपके लिए जो प्रश्न खड़े किए गए थे, क्या जवाब होगा आपके पास उन सभी प्रश्नों का? क्योंकि अब अगर इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल ही दिया गया है, जरा ये बताएं कि अंदरूनी तौर पर कितने मजबूत है आप लोग? जी देखिए शिल्पा, ऐसे है कि खड़ियाल साहब ने ये ऐसा बोला कि शायद ये एग्जैजरेशन है या ये पॉसिबल नहीं है, तो ये वो बताना चाहते हैं कि वो जो बिजली के महंगे महंगे बिल इनकी सरकार द्वारा आ रहे हैं वो उनको जस्टिफाई करना चाहते हैं। तो क्या ये यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ मान सकते हैं कि लोगों को इनके महंगे बिजली बिलों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है? और दूसरी चीज, ये जो इंटरनल टसल की बात कर रहे हैं, ये कैसे कह रहे हैं इस टाइम पे? क्या ये बता सकते हैं कि इनके अंदर क्या चल रहा है? इनके मुख्यमंत्री, इनके सिद्धू साहिब हर दूसरे दिन देखते नहीं है कि सूबे में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, दिल्ली भाग रहे हैं, कुर्सियां बचा रहे हैं। तो ये जो इनकी बात है कि लीडर्स इधर उधर फ्लाई कर रहे हैं, तो आई थिंक वो हर पॉलिटिकल पार्टी में यही है, और कांग्रेस में इस टाइम पे इंटरनल टसल सबसे ज्यादा है और वो जग जाहिर है। तो खड़ियाल साहब से मैं बार बार एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि क्या आप अपने महंगे महंगे जो बिजली के बिल आ रहे हैं, क्या आप ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि लोग उनसे परेशान नहीं हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि आपके बिल एक अच्छे भले बड़े पढ़े लिखे सीए को भी समझ नहीं आते हैं? अगर आप ये कहेंगे तो आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अर्शप्रीत खड़ियाल जी से। अर्शप्रीत जी, सिद्धू ये तमाम सवाल साथ ही साथ कांग्रेस लगातार अपनी अंतर्कलह को लेकर भी घिरती जा रही है। क्या इस तरह से आप अपनी तैयारियों को दिखाएंगे? क्या इस तरह से आप जनता के बीच जाएंगे? लेट मी कंप्लीट शिल्पा। जल्दी से जीवन जी, उसके बाद समय की कमी है मेरे पास। लेट मी कंप्लीट शिल्पा। एक सवाल, ठीक है, जल्दी से जीवन जी जो सवाल पूछना चाहती है जल्दी से पूछिए, उसके बाद जवाब लेते हैं अर्शप्रीत जी से। ये सिद्धू साहिब के हलके में आए, मैं इनके आगे लाइन लगा दूंगी परेशान लोगों की जो बिजली के बिलों से परेशान है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना जल्दी से अर्शप्रीत जी। बोल सकते हैं आगे। देखिए मैं मुद्दे पे आता हूँ डायरेक्टली। इन्होंने एक साल पहले एक कांस्टेबल जो शहीद हुआ था कोविड की ड्यूटी में, उनकी वाइफ को वादा किया था 1 करोड़ देने का। आज 1 साल से ज्यादा ऊपर हो चुका है, वो बार बार डिमांड कर रही है, बार बार हेल्प मांग रही है, लेकिन टू नो अवेल। तो अगर 1 करोड़ नहीं दे सकते तो हजारों करोड़ पंजाब में कैसे खर्च कर सकते हैं? यहाँ पे बात है क्रेडिबिलिटी की, भरोसे की, जो उन्होंने बार बार तोड़ा है। दूसरी बात, इनका पंजाब में स्टैंड कोई नहीं है, वोट बैंक कोई नहीं है। मैं आपको बता दूं क्यों। इन्होंने मजीठिया पे, जो अकाली दल के लीडर है, एमएलए है, उन पे एक बार तोहमत लगाई कि वो ड्रग डीलर है, ड्रग लॉर्ड है, ये करते हैं वो करते हैं। उसके बाद माफी मांग ली उनके साथ, उनसे माफी मांगी इन्होंने और अनकंडीशनल अपॉलजी टेंडर की। तो ये क्या सजेस्ट करती है चीज कि इनका स्टैंड कोई भी नहीं है। अगली बात मैं ये करना चाहता हूँ कि ये पंजाबियों पे बहुत इल्जाम लगाते हैं कि आप स्टबल बर्निंग करते हैं और धुआं उड़ के दिल्ली में आता है और हमारे लोगों को परेशान करता है। तो अब जब वोटों की बात आई, इलेक्शन की बात आई, तो ये अपने दिल्ली के लोगों को छोड़ करके यहाँ पंजाब में आ जाते हैं और यहाँ पे झूठे वादे करने शुरू कर देते हैं। मैं एक और चीज बता दूं, जल्दी से सर, समय की कमी है। कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको बार बार डांटा, झड़प लगाई कि आपने क्यों नहीं ऑक्सीजन की जो ब्लैक मार्केटिंग होती थी उसको। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर आपका कहना है कि आम आदमी पार्टी का चेहरा जो दिखता है ऐसा है नहीं, जो ये वादे करते हैं धरातल पर ये उतारते नहीं है। चलिए ठीक है, मैं फाइनल कमेंट जल्दी से आप सभी का लेना चाहूंगी। अकाली दल के अमरदीप धरनी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। धरनी साहब, जल्दी से आपका फाइनल कमेंट। देखिए, मैं उससे एक ही बात करना चाहता हूँ कि 2013 से लेकर 2019 तक इन्होंने जो है 65
95 करोड़ 6,595 करोड़ जो सब्सिडी है वो इन्होंने दी है, जो 1,000 करोड़ रुपया एक साल की बनती है। और पंजाब में ये है 60 करोड़ बनती है। मैं इनसे पूछता हूँ कि पंजाब में 15 लाख ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल कनेक्शन है, उनकी सब्सिडी के बारे में आज जो है केजरीवाल साहब क्यों नहीं बोले? और इन्होंने क्यों नहीं बताया कि दिल्ली में इन्होंने ट्यूबवेल कनेक्शन पे सब्सिडी लगाई हुई है या नहीं है? अगर ये मैं देखिए, मुझे एक रिक्वेस्ट है मेरी, तो आप चीजों से पूछिए कि दिल्ली में जो ट्यूबवेल है एग्रीकल्चर पे सब्सिडी है या नहीं है? अगर है तो मुझे बताएं। चलिए ठीक है, जल्दी से जीवन जी आपका आखिरी कमेंट और जवाब भी जल्दी से सर, जल्दी से जीवन जी। मेरा सबसे पहला, मैं खड़ियाल साहब को यही पूछना चाहती हूँ कि आप मुद्दे की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपसे हम बिजली के बिलों की बात कर रहे हैं, आप इधर उधर जा रहे हैं। इधर उधर जाना है तो हम आपसे पूछते हैं, क्या आपने जो वादे किए थे आपने पूरे किए? लेट अस टॉक अबाउट बरगाड़ी। आप बरगाड़ी की बात कर सकते हैं? बरगाड़ी की दोषियों को आपने कसम खा के बोला, गुटका साहब पे हाथ रख के बोला। आरोप प्रत्यारोप एक बार फिर से आ गया है। आशीष अग्रवाल, आपका फाइनल कमेंट। आरोप प्रत्यारोप भी चलता रहेगा या वाकई में पंजाब की जनता की कोई चिंता करेगा? आशीष अग्रवाल, आवाज मिल पा रही है मेरी? जी शिल्पा। आशीष अग्रवाल, यहाँ पर देख रहे हैं हम कि आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। कांग्रेस आप पर सवाल उठा रही है, आप कांग्रेस पर सवाल उठा रही है कि आपके वादों का क्या हुआ? जनता की चिंता है किसी को या नहीं? बिल्कुल शिल्पा, देखिए जनता की चिंता करनी पड़ेगी, तभी कोई भी राजनीतिक दल जो है वो सत्ता तक पहुंच पाएगा। इस वक्त चुनाव सिर पर है और चुनाव के लिए अगर आप जनता का विश्वास नहीं जीत पाते तो ये तय है कि जनता आपको चुनकर भी शायद नहीं भेजेगी। और ये जनता को विश्वास दिलवाना पड़ेगा कि जो आप बात कर रहे हैं चुनाव से पहले, वो सिर्फ चुनावी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। समय मेरे पास बस इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चलिए इसी के साथ इस खास चर्चा में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।